हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है पीयूष जेटली, जिन्होंने इस बार सीयूईटी क्रैक किया है। सबसे पहले पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन वो जानना चाहते हैं, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम। Sir, my name is Piyush Jetli. I am from Kanpur. I have done my schooling from Kanikuj Public School in Kanpur, and currently I am pursuing BSc Mathematics honors from Kanpur University. ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीयूईटी के बारे में कैसे पता चला और कब आपने स्टार्ट किया सीयूईटी का प्रिपरेशन, और किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजाइज किया प्रिपरेशन को, इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली मेरी जो बेसिक सर प्रिपरेशन थी सर वो IIT जैम के लिए थी। हम्म। Through the journey of in preparation of IIT जैम I have got to know about CUT PG examination. तो सर उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। हम्म। और सर आईआईटी जैम एग्जाम के बाद जो हमारे पास 1 मंथ और 1.5 मंथ का सर जो टाइम होता है, हम्म। उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे थे, जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया या एलपीपी था या वेक्टर था, उसके लिए सर मैंने प्रिपेयर किया। क्योंकि सर सीयूईटी पीजी जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछता है। उसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं, बस कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। हम्म। और सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सर जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है हमारी टाइमिंग। क्योंकि सर 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस आते हैं हमारे। डेफिनेटली। तो सर उसके लिए मैंने टाइमिंग पे सर ज्यादा एफर्ट दिया। मैंने सर अपनी प्रैक्टिस में सीयूटी पीजे के लिए, जैसे सर 90 मिनट्स में हमको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सर मैं क्या करता था कि घर पे सर जब प्रैक्टिस करता था तो सर मैं 75 मिनट्स 90 मिनट्स में 80 टू 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई करता था। क्योंकि सर एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। अलग होता है डेफिनेटली। तो उस प्रेशर को लगभग सर सिमिलर करने के लिए मैंने 5 to 10 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए थे 75 से। फिर सर मैं खुद को चैलेंज करता था कि हाँ सर, लास्ट टाइम मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अब की बार मुझको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। डेफिनेटली। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आईआईटी जैम और सीयूईटी, ये दो एग्जाम के आप बेसिकली आईआईटी जैम को टारगेट कर रहे थे, सीयूईटी का भी आपने बाद में अटेम्प्ट किया, तो क्या डिफरेंस है प्रिपरेशन में? बिकॉज सब्जेक्ट भी अलग है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, एलपीपी है, जो आईआईटी जैम में नहीं पूछे जाते हैं। तो क्या यस। डिफरेंट किया आपने सीयूईटी के लिए आईआईटी जैम के एग्जाम से? देखिए सर, आईआईटी जैम जो एग्जाम है वो हमारा थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम होता है इन कंपैरिजन टू सीयूटी पीजी। तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में हमको सर कंसेप्ट्स की और बेसिक्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए विद मोर प्रैक्टिस। बट इन सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सर सीयूईटी पीजी के लिए मैंने सर सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, और हमारे सर जो एमसीक्यूज जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सर मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई किया। ऑलराइट। सो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, बिकॉज कॉम्प्लेक्स टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाता है और नाम ही उसका है कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है बच्चों को। तो कैसे आपने अलग से तैयारी की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इसके बारे में बताइए। जब जैम का एग्जाम हमारा हुआ तो फिर मैंने देखा कि हमारे सीयूईटी पीजी में 4 टॉपिक्स अलग हैं जैम से। यस। मैंने सोचा कि सर इतने सारे चारों टॉपिक तो 1 मंथ में कवर हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर मैंने फिर सीयूईटी पीजी के पेपर्स को सर एनालाइज किया कि एनटीए हमसे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस करता है। तो सर कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस मैंने देखा कि ज्यादा थे। और सर कॉम्प्लेक्स को मैंने देखा स्टूडेंट्स बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन उतनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते नहीं है कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स में लगभग सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमको फॉर्मूलाज पता है कि इनको कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो सर कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में सर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस हम लोग को सर मार्क्स गेन करने में हेल्प करते डेफिनेटली। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने आईआईटी जैम की जब एग्जाम हो जाती है, बच्चे थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, बिकॉज हैं। यस। एक ही 1.5 महीने का गैप हो जाता है, तो कैसे अपने आप को फोकस रखा और एग्जाम के लिए, उसके बाद एग्जाम के बाद भी आपने सीट की तैयारी शुरू रखी, इसके बारे में बताइए, फोकस कैसे बनाए रखा, क्या सर मोटिवेशन था? तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, सही में सर जैम के बाद लोग केयरलेस थोड़े हो जाते हैं। लेकिन सर वैसे तो मेरा भी जैम का एग्जाम
भगवान की दया से अच्छा गया था, लेकिन फिर मैंने सर सोचा कि हमारे पास बैकअप में होना चाहिए, यस, उतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। तो सर मैंने जो मेरा मोमेंटम था सर स्टडी का, उसको सर मैंने ब्रेक नहीं होने दिया, उसको सर मोमेंटम को कैरी ऑन रखा। बहुत बढ़िया। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने आईआईटी एग्जाम के लिए तो मॉक लगे होंगे, बट आईआईटी एग्जाम से टोटली डिफरेंट रहता है सीयूईटी का एग्जाम, तो उसकी मॉक कैसे लगाए, कैसे प्रैक्टिस किया आपने क्वेश्चन की सीयूईटी एग्जाम के लिए स्पेशली? सर यस सर, ये तो मुझको भी प्रॉब्लम आई थी कि सीयूईटी पीजी के हमारे पास उतने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं थे। हम्म। तो सर जो मैंने जितने भी 1 ईयर या 2 ईयर के सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर थे उनको लगाया। और बाकी जब सर जो जैसा पहले होता था कि हर यूनिवर्सिटी के अलग एंट्रेंस टेस्ट होते थे, यस। तो मैंने हर जैसे सर डीयूईटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अलग से क्वेश्चंस फाइंड किए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अलग से क्वेश्चंस फाइंड करके सर क्वेश्चंस को सर सर्च करके उनको सर प्रैक्टिस किया था। डेफिनेटली। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात की इधर कि सीयूईटी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पीवाई के होते नहीं हमारे पास, तो अदर एंट्रेंस के जो एमएससी एंट्रांसेस है, डीयू हो गया और भी एमएससी एंट्रांस है, उनके क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइए, बिकॉज सिमिलर लेवल रहता है एग्जाम का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए एग्जाम का दिन कैसा था, बिकॉज आपको पता है कि हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट में। तो क्या आपका स्ट्रैटेजी रहा एग्जाम के दिन, 90 मिनट कैसे बीते एग्जाम हॉल में? सर जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पहले से आइडिया था कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो सर मैंने सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन को 3 राउंड्स में सर कंप्लीट किया था। फर्स्ट राउंड में सर मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो डायरेक्टली कंसेप्चुअल बेस्ड सर हो रहे थे। फिर सेकंड राउंड में मैंने उन क्वेश्चंस को सर ट्राई किया जो मिनिमल कैलकुलेशन से या 1 मिनट में हो जा रहे थे। एंड देन आफ्टर थर्ड राउंड में जितना भी टाइम बचा मैंने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया जो थोड़े से लेंदी या डिफिकल्ट मुझको लग रहे थे। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे यूजुअली सीयूईटी के सेशन चलते रहते हैं, क्या उनको आपने देखा, कितना हेल्प हुआ उनसे? ये सर देखा था, जैसा कि मैंने बताया कि सीयूईटी में सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम हो पाती है, बट सर आईएफएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस ने सर काफी हेल्प की। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो आईआईटी एग्जाम की तैयारी है, सीयूईटी की तैयारी है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का ही प्रिपरेशन रहता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यस आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में है जो आपको आपके पीछे हमेशा खड़ा रहा सपोर्ट सिस्टम की तरह, उनके बारे में बताइए और कितना उनसे बेनिफिट हो आपको? सपोर्ट सिस्टम कौन था आपका? यस सर, जैसा कि मैंने सर लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरे सपोर्ट सिस्टम सर शुरू से मेरे फादर हैं। हम्म। उन्होंने सर मुझको हमेशा सपोर्ट किया कि तुम बस हार्ड वर्क करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। किसी भी सर मुझको किसी भी चीज की नीड हो तो उन्होंने सर हमेशा जो है मुझको सपोर्ट किया। ऑलराइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब 90 मिनट बीत गए, आपने सीयूईटी का भी एग्ज़ाम दिया था, उसका भी बेनिफिट हुआ होगा सीयूईटी के एग्ज़ाम में, ठीक है, आईआईटी एग्जाम का एग्ज़ाम तो का बेनिफिट तो होता ही है, बट पेपर जैसे ही 90 मिनट बाद सबमिट किया आपने इन्विजिलेटर के हाथ में, क्या फीलिंग था? लगा था कि इस बार हो जाएगा सीयूईटी? सर जब मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके सबमिट किया तो सर मुझको काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सर मैंने 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। वेरी गुड। तो सर मुझको काफी मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, और काफी क्वेश्चन सर मुझको आ भी रहे थे तो मुझको काफी अच्छा लग रहा था। डेफिनेटली। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने सीयूईटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के थ्रू गुजरे हो, बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्टार्ट करें सीयूईटी का प्रिपरेशन, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए सर मैसेज यही है कि आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, टीचर्स जो भी क्लास में पढ़ाएं उसको बाद में अपने मन से जरूर क्वेश्चंस को ट्राई करें। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट होता है हमारी प्रिपरेशन में वो होता है टाइमली रिवीजन। हम्म। रिवीजन ध्यान से करें एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, और सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट का काफी ध्यान रखें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पीयूष, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच पीयूष, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू।